हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोशन के इक्वेशन को करेंगे। काइनेमेटिक्स मोशन इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जो हमारे इक्वेशन हैं वो यूनिफॉर्मली जो आपके एक्सेलरेशन रहेंगे उसके ऊपर में बेस्ड रहेंगे। ठीक है, जो ये मोशन की इक्वेशन है इसको हम लोग तीन मेथड से करेंगे। एक नॉर्मल डेरिवेशन मेथड, दूसरा ग्राफिकल मेथड और तीसरा कैलकुलस मेथड। तीनों के तीनों में से कोई भी आ सकता है। नॉर्मली आप डेरिवेशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड क्लास 9th के फिजिक्स में भी कर चुके हैं। कैलकुलस मेथड जो है वो थोड़ा सा आपको नया है, इसमें मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और समझते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक मोशन इक्वेशन। ठीक है, तो सिंपल डेरिवेशन पे पहले देखते हैं। तो सिंपल डेरिवेशन के लिए हमारे पास टोटल तीन इक्वेशन है। देखिए कौन कौन सी इक्वेशन है। सबसे पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला इक्वेशन बनता है ये। इसी में दूसरा इक्वेशन बनता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसी में तीसरा इक्वेशन बनता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन आप जानते होंगे। एक इक्वेशन और है, उसको फोर्थ इक्वेशन बोलते हैं एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। ये इक्वेशन आपको बताता है कि एट ए पर्टिकुलर टाइम पे आपकी जो पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन पे हो आप। ठीक है, तो ये एक नया इक्वेशन आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इन तीनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इसमें पहले मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले देखिए कि हमको क्या क्या चीज़ें इसमें से लेना है। जैसे ये v है तो v को हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, u को क्या बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, s इज द डिस्प्लेसमेंट। s डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखा जाता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इस s के जगह में आप x माइनस एक्स जीरो भी लिख सकते हैं। ठीक है, t तो कैपिटल जो नॉर्मल t रहेगा वो फाइनल टाइम रहेगा। ठीक है, तो ये वाला है। t को भी नॉर्मली t और t जीरो के नाम से लिखते हैं, इसको इनिशियल टाइम बोलते हैं। नॉर्मली इनिशियल टाइम आपका जीरो रहता है, इसीलिए यहाँ पास में आपको खाली टी भी लिखते हैं तो चल जाता है। ठीक है, और इसमें ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, nth डिस्प्लेसमेंट, nth डिस्प्लेस पोजीशन, इसको nth पोजीशन के नाम से भी बोलते हैं, nth पोजीशन। ए तो आपको मालूम है एक्सीलरेशन। ठीक है, सो दिस आर द वैल्यूज। चलिए अब देखते हैं इसको डिराइव करके कि इसको कैसे डिराइव किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले वाले के लिए इस इक्वेशन के लिए u v इक्वल टू यू प्लस ए टी के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, इसके लिए हमको वेलोसिटी टाइम का इक्वेशन लेना पड़ेगा, वेलोसिटी टाइम। ठीक है, तो इसके लिए क्या बनता है हमारे पास में, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन को वैसे ले लीजिए, चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू, टाइम मतलब t। ठीक है, उसके बाद a को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए ए टी और ये आएगा वी यू, u को इधर लिया ये तो ए टी। ठीक है, प्लस u इक्वल टू वी, सो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, चलिए इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, इसके लिए हमको वेलोसिटी मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ की जरूरत हमको पड़ेगी। ठीक है, कौन सा जरूरत पड़ेगा हमको, पोजीशन टाइम। ठीक है, पोजीशन टाइम के लिए क्या करना है हमको, देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू v इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ गया हमको। ठीक है, ये जो v मिलता है हमको ये आपको एवरेज वेलोसिटी मिलता है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
तो ये जो एवरेज वेलोसिटी है इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास में एक और इक्वेशन आता है, पहले मैं इसको बना लेता हूँ। वी एवरेज इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन टाइम, ठीक है। अभी देखिए वी एवरेज के लिए एक और फॉर्मूला है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है? u प्लस वी अपॉन टू, मतलब कि इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी का अगर सम करके डिवाइड बाई 2 किया जाए तब भी हमको ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलता है। ये आपका लिए नया फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे ही वर्क करता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर होगा तभी आप इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप इस इक्वेशन का यूज़ करें तो याद रखिएगा कि ये इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसी इक्वेशन का यूज़ करना है हमको। देखिए तो देखिए ये भी एवरेज वेलोसिटी है, ये भी एवरेज वेलोसिटी, तो हम ऐसा लिख सकते हैं u प्लस वी अपॉन टू इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन टी, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब देखिए ये v के जगह हम क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू लिख सकते हैं। सो पुट इक्वेशन नंबर 1 इन दिस इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे, u प्लस v की जगह क्या लिखेंगे? u प्लस ए टी अपॉन टू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन टी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। u टू u प्लस ए टी अपॉन टू एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन टी, ठीक है। ठीक, टी को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा? टी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2ut ए टी स्क्वायर अपॉन टू एक्स माइनस एक्स जीरो मिल जाएगा हमको, ठीक है। इस 2 को इसे डिवाइड कर लीजिए तो u टू टी अपॉन टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके भी नीचे 2 आ जाएगा, ये 2 कैंसिल, एक्स माइनस एक्स जीरो, फाइनल इक्वेशन आएगा u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो, और यही हमारा फाइनल इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। देखिए कि इसको कैसे लिखा जाता है अलग अलग तरीके से। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। कुछ लोग इसको x इज इक्वल टू इसको इधर भेज देते हैं एक्स जीरो प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, और कुछ लोग इसको सीधा सीधा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, तीनों ही सही है अपनी जगह में, ठीक है। सो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। इसी के बाद हमारा थर्ड इक्वेशन क्या आता है? देखिए थर्ड इक्वेशन के लिए हमको कैसे करना पड़ेगा? थर्ड इक्वेशन के लिए भी हमको एवरेज की वैल्यू जरूरत पड़ेगी, और एवरेज वैल्यू का ही यूज़ हम लोग करेंगे, ठीक है। तो कैसे किया जाता है देखिए, तो सबसे पहले लेंगे हम लोग इनिशियलाइज करेंगे हम लोग v इक्वल टू यू प्लस ए टी ले लेंगे, ठीक है। और सेकंड क्या ले लेंगे हम लोग इसमें से? सेकंड ले लेंगे हम लोग इसमें से, इसी इक्वेशन को पहले इक्वेट कर लीजिए, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू टी। पहला इक्वेशन हमको ये मिल गया, ठीक है। अब इसमें से हम सेकंड इक्वेशन क्या लेना चाहेंगे? तो इसमें से सेकंड इक्वेशन हम लोग ले लेंगे, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। और इसी का फिर यूज़ करेंगे हम लोग। तो कैसे यूज़ किया जाता है देखिए, अगर मैं v एवरेज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू लेना चाहता हूँ, देखिए इसको कैसे लिया जाता है, ठीक है। इसको देखिए कैसे लिखते, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को मैं यूज़ कर रहा हूँ, देखिए कैसे यूज़ करूँगा। ये जो t की वैल्यू है इसको मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, ठीक है। तो इस इक्वेशन का कुछ नाम दे दीजिए, इस इक्वेशन का नाम इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिएगा, ठीक है। और इसका नाम दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर 3। तो v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू टी, फिर इसके बाद जो t की वैल्यू है वो निकलेगी v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू x माइनस एक्स जीरो को आप s ले लीजिएगा, और ये v एवरेज निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये v एवरेज की वैल्यू क्या है? ये u प्लस वी अपॉन टू, तो देखिए v अपॉन यू अपॉन ए एस, और इसकी वैल्यू है u प्लस वी अपॉन टू, ठीक है। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा? v माइनस यू अपॉन ए 2s अपॉन u प्लस वी, ठीक है, ठीक है। फिर से समझिएगा,
सबसे पहले v इक्वल टू यू प्लस ए टी लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसमें से t की वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो आपको ये वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। अब इस t की वैल्यू को आपको ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की वैल्यू से चेंज करना है। तो ये t की वैल्यू को आपको क्या करना है, यहाँ से उठाना है ये s लेके v एवरेज, और v एवरेज की वैल्यू क्या है, u प्लस वी अपॉन 2, ठीक है। इस तरह से इसको लिखना है। उसके बाद में फिर आप ये वैल्यूज को पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। अभी देखिए इसको डिराइव करते हैं थोड़ा सा, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, v माइनस यू और v प्लस यू, ठीक है। ये a है, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये 2as हो जाएगा। ये a माइनस बी, ए प्लस बी बनेगा आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यू स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारा मोशन का थर्ड इक्वेशन आ गया। अब इसी तरीके से फोर्थ इक्वेशन निकालते हैं हम लोग। फोर्थ इक्वेशन क्या है हमारा, एस एन इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन टू टू एन माइनस वन, ठीक है। तो एस एन की वैल्यू निकालनी हम तो कैसे निकालेंगे, पहले आप इसको समझिए। ये हमारा कोई एक डिस्प्लेसमेंट वाला पोजीशन है, ठीक है। दिस इज आवर फाइनल पोजीशन, एस एन पोजीशन, ठीक है। ये अगर एस एन पोजीशन है तो इससे पहले वाला मेरा क्या होगा, इससे पहले वाला मेरा होगा एस एन माइनस वन पोजिशन लेंगे, ठीक है। ये अगर nth पोजीशन है तो nth पोजीशन से पहले वाला एस एन माइनस वन रहेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दूंगा, इसको पहले वाले को माइनस कर दूंगा। एग्जाम्पल, मैं बोलना चाहता हूं कि 9 और 10 के बीच में, मतलब 9 और 10 बीच के सेकंड में मैं किस पोजीशन पे हूं, तो मैं क्या करना चाहता हूं, 10th पोजीशन में से 9th पोजीशन वाले को माइनस कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा क्लियरली एकदम, ठीक है। इसी तरीके से इसका यूज करना है। देखिए तो s के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, s के लिए फॉर्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है हमारे पास में, ठीक है। टाइम जो है उसको n मान के चलेगा, ठीक है। n टाइम हमको नहीं मालूम अभी प्रेजेंटली कितना टाइम है, तो इसकी दो इक्वेशन बनेंगे। पहला t इक्वल टू n लीजिएगा और दूसरा t इक्वल टू n माइनस वन लीजिएगा, ठीक है। तो t इक्वल टू जब n लेंगे तो एस एन ले लेंगे इसमें, ठीक है, ये t के लिए। तो देखिए यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन देखिए, एस एन माइनस वन इज इक्वल टू यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, बड़े में से छोटे को इसको माइनस कर देना है इसमें से। तो एस एनथ के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एस एन माइनस वन, ठीक है। nth टर्म के लिए एस एन माइनस वन लिखना है। अब इस वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है, तो हमारा इक्वेशन तैयार हो जाएगा। कैसे किया जाता है, सो एस एन कितना है, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसको देखिए यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा ये लेंदी दिखेगा आपको, पर है इजी, बहुत टफ कुछ भी टफ नहीं है इसमें ज़्यादा, ठीक है। मैं थोड़ा जगह बना लेता हूँ, ओके, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो एस एन के लिए कितना आएगा, देखिए यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, माइनस को वैसे ही रहने दीजिएगा, u को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यू एन माइनस यू, ठीक है। फिर इसकी बारी आई प्लस हाफ ए, इसमें फॉर्मूला देखिए n माइनस वन का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा n स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू ए मतलब वन, n और b मतलब वन, तो माइनस टू एन आएगा, ठीक है, ठीक। तो इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो एस एन एथ करके कितना आएगा, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टू टू कैंसिल, ठीक है, टू एन ए अपॉन टू, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस
2a, ठीक है, यही हमारा आएगा फाइनल इक्वेशन। अब माइनस को अंदर ले जाइए, तो एस एन इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस टू कैंसिल है ए एन माइनस हाफ ए, ठीक है, यही हमारा फाइनल इक्वेशन होगा। ठीक, इसमें से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यू एन और यू एन कैंसिल, बचेगा क्या, u प्लस ए एन माइनस हाफ ए, ठीक है। अभी देखिए फाइनल इक्वेशन हमारा तैयार है। अब एस एन एथ यू ले लीजिएगा प्लस इसमें से a निकाल लीजिएगा और हाफ भी निकालिएगा। देखिए इसमें से जब मैं a निकाल लूँगा तो मेरे पास बचेगा क्या, यहाँ पास में n माइनस हाफ, ऐसा बचेगा। इसी को थोड़ा देखिए, इसको मैं एलसीएम लेता हूँ तो क्या लिख लेगा, 2n माइनस 1 अपॉन 2, यही बचेगा। तो देखिए u प्लस इस 2 को बाहर निकाल लीजिए, हाफ a या फिर a बाई 2 2n माइनस 1। सो दिस इज अवर फाइनल इक्वेशन, ठीक है। तो दिस आर द 4 इक्वेशन। सबसे पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा निकल के आता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और लास्ट इक्वेशन निकल के आता है u इक्वल टू a अपॉन 2n माइनस 1, ठीक है। ये आपका नॉर्मल डेरिवेशन था, ठीक है। मेरे अंदाज से तो 9th में पूछने वाली चीज़ें हैं ये, 11th में पूछने वाली चीज़ें ये सब नहीं हैं, ठीक है। 11th में इससे ज़्यादा बड़ा कुछ पूछेगा, तो पर भी जानकारी के लिए मालूम होना चाहिए कि इसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से कैलकुलस मेथड को पहले देख लेते हैं ग्राफिकल से, क्योंकि ग्राफिकल में इसका यूज़ हमको नहीं बताया जाता है। ग्राफिकल में सिर्फ इन 3 इक्वेशन के ऊपर में ही बात की जाती है, ठीक है। और ग्राफिकल भी 9th में था, काफ़ी इजी है, आपको आराम से बन जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, कैलकुलस, और आपके लिए नया भी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैलकुलस के मेथड से इन सभी को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैलकुलस मेथड। सबसे पहला निकालेंगे इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी के लिए हमको एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लगेगा। देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। इसको मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी होता है, ठीक है। अब देखिए t को इससे मल्टीप्लाई करिए तो a डी टी इक्वल टू डी वी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये dv है, ये dt है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, ठीक है। मैं आपको इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो भी बता दूंगा कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है। देखिए दोनों तरफ आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इस तरीके से इंटीग्रेशन का सिंबल लिया जाता है। अब ये जो देख रहे हैं इस पे आपको लिमिट लगाना पड़ता है कि इसकी लिमिट क्या है, ठीक है। देखिए कैसे लगाई जाती है। लिमिट क्या होता है, लिमिट ये बताता है कि किस पोजीशन से किस पोजीशन तक आपको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए ये dt है, dt का मतलब कि टाइम। अब टाइम कैसा लिया जाएगा, टाइम लिया जाएगा 0 से t सेकंड तक, तो ये आपका हो गया 0 से t सेकंड। ये है dv मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे ली जाएगी, इनिशियल टू फाइनल। तो देखिए u से v, इनिशियल और फाइनल, ठीक है। अब देखिए एक्सीलरेशन बाहर है। अब यहाँ पास में dt के पहले कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब 1 है। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन आपका देखिए ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होगा, x होता है, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ x ds क्या होता है, x ds होता है, इसकी पावर में कितना है 1, तो n ले लीजिएगा आप, इसको समझ लीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या निकलता आता है, x, ठीक है, n के पावर में प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ऐसा लिखा जाता है। देखिए x n को एक प्लस कर दीजिएगा और नीचे लेके n प्लस 1 कर दीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा, इसी फॉर्मूले का बस यूज करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं है, 1 का मतलब x, तो ये dt है, तो dt की जगह क्या आएगा, सिर्फ t, इसको स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लगा दीजिएगा। उसके बाद इस लिमिट को पुट कर दीजिए, 0 t और 0, यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या लिखा जाएगा, dv है मतलब कि v, देखिए v ऐसा करके करिए और ये आएगा v और ये आएगा u। a लिमिट को कैसे पुट किया जाता है, सबसे पहले ऊपर वाले को पुट करिए, फिर नीचे वाले को पुट कर दीजिए, खत्म। पहले ऊपर वाले को फिर नीचे वाले को,
फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा 80, ए को 0 से करेंगे तो 0, यह आएगा v माइनस यू, तो निकल के आएगा v इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो u प्लस 80। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। ठीक, चलिए इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या लेना है, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी लिया थे, इस पे हमको लेना है v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, अब देखिए v की जगह क्या लिखेंगे, इसके जगह में इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा, v डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, अब ये v की जगह हमको क्या पुट करना है, इस v की जगह में हमको पुट करना है u प्लस 80। सो पुट द वैल्यू v इक्वल टू u प्लस 80 इन इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए v को हटा के लिखिए u प्लस 80 ब्रैकेट dt dx, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करने के बाद देखिए इसको कैसे लिया जाता है, dt है, अभी देखिए ये ब्रैकेट लगने के कारण ये इंटीग्रेशन u dt बनेगा, इंटीग्रेशन 80 dt, फिर ये बनेगा इंटीग्रेशन dx। ठीक है, अब लिमिट पुट कर दीजिए, ये t टर्म्स से है तो मतलब 0 टू t, ये t टर्म्स से है मतलब 0 टू t, ये dx है मतलब x 0 से x। ठीक है, तो ये x से होगा, ये 0 से t होगा, ये 0 से t होगा। देखिए अब ये u तो इससे इंटीग्रेट हो नहीं सकता, क्योंकि जो टर्म यहाँ है वही टर्म यहाँ इंटीग्रेट हो सकता है, तो u को आप बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, ठीक, इंटीग्रेशन 0 टू t dt प्लस a को बाहर निकाल लीजिए 0 टू t t dt, x 0 टू x dx। ठीक है, देखिए अब यहाँ 1 है मतलब क्या, t, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो u t ब्रैकेट 0 टू t प्लस t है, t का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, n कितना है अभी यहाँ पास में t के पावर में 1, तो 1 प्लस 1 2, तो क्या निकल के आएगा t स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट लगा दीजिए t 0, यहाँ कुछ नहीं है 1 का इंटीग्रेशन x मतलब x और x 0। ठीक है, ओके, ठीक है, अब इसकी वैल्यूज को पुट करना चालू करिए। देखिए 0 टू t मतलब u t माइनस 0, 0 टू t 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिएगा, प्लस a बाई 2 t स्क्वायर, तो लिखिए t स्क्वायर माइनस 0। ठीक है, x माइनस x 0 पुट करिए, u t 0 से गया तो 0। ठीक है, प्लस ये 0 से हो जाएगा तो ये बनेगा a t स्क्वायर। ठीक है, और ये बनेगा x माइनस x 0। देखिए हमारा इक्वेशन आ चुका है, अब इसको लिख सकते हैं x माइनस x 0 इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी टी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज अवर फाइनल इक्वेशन। अब इसको आप चाहे जैसा भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू x 0 प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसी को लिख के s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तीनों ही इक्वेशन अपनी जगह में सही है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से फाइनल इक्वेशन को करते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। इसके लिए भी हमको क्या लेना है, a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, इसको ऐसे लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमको लेके आना, मतलब इसको ब्रेक करना है। कैसे करते हैं देखिए, a इक्वल टू डी वी, नीचे लिखिएगा ds, इस ds को नीचे लिखने के लिए ऊपर में एक ds की जरूरत पड़ेगी, ये आ गया ds, और इस t को यहाँ लिख दीजिएगा। देखिए मतलब कि इस ds को अगर मैं ऐसे काटता हूँ तो ये मैं पिछले वाले इक्वेशन पे जा पाऊँ, इसको ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसा लिखने के बाद s अपॉन डी टी क्या बनता है आपका, वेलोसिटी। ठीक है, तो लिख सकता हूँ मैं a इक्वल टू डी वी अपॉन डी एस, और इसको लिख सकता हूँ मैं v। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ds को यहाँ ले जाइए, a डी एस v डी वी, इसको आप इधर ले जाइए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, ठीक, अब देखिए इसको ऐसा करने के बाद इसका लिमिट क्या बनेगा, ये ds है मतलब x0 और x, इसका लिमिट v है तो ये बनेगा u और ये बनेगा v।
ठीक है, a को बाहर निकाल लीजिए। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, मतलब x लिमिट पुट कर दीजिए x और x 0, ठीक है। v का इंटीग्रेशन क्या होगा, v स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट होगा v और u, ठीक है। थोड़ा एक जैसा ही दिखाई देता है मेरा, u और ये हो गया v, ठीक है। ठीक, a इसकी वैल्यू पुट करिए x माइनस एक्स 0, 2 को कांस्टेंट है पहले ही बाहर निकाल लीजिए, v मतलब कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इस 2 को इधर ले आइए, इसकी जगह में आप चाहें तो s भी लिख सकते हैं, तो इस 2 को इधर ले आएंगे तो कितना बनेगा 2as और ये बनेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। फाइनल आंसर हमारा आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग थर्ड इक्वेशन को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी तरीके से फोर्थ इक्वेशन को निकाला जाए। तो फोर्थ इक्वेशन को कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें a इक्वल टू dv अपॉन dt लिया गया था, अब क्या लेना हमको, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt ही लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इस v की जगह में क्या पुट करेंगे, v इज इक्वल टू पुट करेंगे u प्लस 80, इसको पुट कर लीजिएगा आप, तो क्या आएगा देखिए, तो आएगा आपका इक्वेशन u प्लस 80 इज इक्वल टू dx अपॉन dt, ठीक है। अब देखिए d को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो u प्लस 80 dt और ये बचेगा dx, बहुत शायद इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है। मेन खेल यहीं पास में इंटीग्रेशन पे ही। अब इंटीग्रेशन पे ये जो टाइम है हम किसके लिए निकाल रहे हैं, हम nth सेकंड के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। अब जब हम nth सेकंड के लिए निकाल रहे हैं तो कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए पोजीशन, nth पोजीशन क्या होती है, nth पोजीशन होगी आपकी Sn और Sn माइनस 1, यही होगा आपका पोजीशन, ठीक है। टाइम कितना होगा, टाइम होगा आपका n और n माइनस 1, यही होगा आपका टाइम भी, लास्ट टाइम और उससे पहले वाला, लास्ट पोजीशन और उससे पहले वाला, इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल, ठीक है। लिमिट पे ही सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन आपको करना है। अब बाकी चीजें तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसको ब्रेक करिए, n माइनस 1 n u dt प्लस n माइनस 1 n a t dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx sn माइनस 1, ठीक है। इस पे ज्यादा कुछ नहीं है, इसके जगह x आएगा, x की वैल्यू की जगह sn माइनस 1 आ जाएगा और उसी के आंसर हमको इधर से निकालना है, ठीक है। तो मेन कॉन्सेंट्रेशन हमको इसके ऊपर करना है, तो u कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, अंदर में क्या है 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा t, तो t का इंटीग्रेशन के बाद इसको ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 1 लिख सकते हैं, पुट कर दीजिए इसको, ठीक। a कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, t का इंटीग्रेशन क्या होता है t स्क्वायर अपॉन 2, लिख लीजिए t स्क्वायर अपॉन 2, पुट कर दीजिए n माइनस 1, ये x है, पुट कर दीजिए sn माइनस 1, ठीक है। वैल्यूज को पुट करिए u, t की जगह n माइनस 1, ब्रैकेट रख लीजिएगा, बहुत लोग गलती कर देते हैं यहाँ पास में भी, a t स्क्वायर 2 को बाहर निकाल लीजिए, n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, sn माइनस n माइनस 1, ठीक है। ठीक, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पास में माइनस है, ब्रैकेट जरूर रखिएगा, ठीक। u n माइनस n माइनस खोल के प्लस 1 प्लस a अपॉन 2 n स्क्वायर माइनस, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 ब्रैकेट sn h लिख दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, ठीक है। ठीक, अब इसको आप पहले लिख लीजिएगा और बाकी इसको सॉल्व करते हैं अपन, देखिए कैसे है। sn h इक्वल टू, सबसे पहले ये प्लस n माइनस n कैंसिल, तो बचेगा u, इससे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा u प्लस, अब इसको देखिए तो इसकी ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा सबसे पहले, तो कितना आएगा n स्क्वायर, फिर ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस n स्क्वायर, फिर ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 2n, फिर ये माइनस इसके साथ माइनस 1, खत्म, ठीक है। u प्लस ये और ये कैंसिल, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो a अपॉन 2 इंटू 2n, फिर इसको इसके साथ a अपॉन 2,
ठीक है, 2 और 2 कैंसिल, u a n माइनस a बाई 2, ठीक है, s n h, बाकी का काम आप समझ गए होंगे। इसका एलसीएम लीजिए, सिर्फ इन दोनों का ही लीजिएगा और a को बाहर निकाल लीजिएगा, तो n माइनस 1/2 u प्लस a 2n माइनस 1/2 एलसीएम में, तो u प्लस a/2 2n माइनस 1, ठीक। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो यूजिंग द कैलकुलस मेथड हम इस तरीके से सारे के सारे आपके इक्वेशन निकाल सकते हैं, चारों के चारों। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है, प्रैक्टिस करिएगा जरूर बनेगा, ठीक है। होता है ऐसा कि हम भूल जाते हैं कि हम किसको लें, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ होता है लोगों को कि स्टार्ट किससे करें, a इक्वल टू dv/dt लें कि क्या लें, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। जब हम ये एस वाले टर्म की बात करते हैं, इसको ऐसे समझिएगा कि जब डिस्प्लेसमेंट वाले टर्म की बात करेंगे हम लोग, तो वेलोसिटी वाला लीजिएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम वाले इक्वेशन को, ठीक है। जब हम लोग की लास्ट इक्वेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन वाले को लीजिएगा, ठीक है। और सबसे पहले वाले इक्वेशन में तो आपको एक्सेलरेशन लेना ही है, और एस वाले की जब भी बात होती है तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर के लिए क्या लेना है अपने को, v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। उसके बाद इस इक्वेशन को पुट करिए, बाकी तो सेम वही प्रोसीजर है आपका, ठीक है। तो आई होप आपको ये कैलकुलस मेथड भी अब बन जाएगा, ठीक है। तो लास्ट मेथड हमारा है अब ग्राफिकल मेथड, बहुत ही सिंपल सा है, इसको आप लोग 9th में किए भी हैं, इसलिए आपको बहुत जल्दी बन जाएगा। तो मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा इस पे, ठीक है, आपको ऊपर ऊपर से बताऊंगा, और बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। चलिए देखते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है, देखिए। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ को आपको बनाना है। सबसे पहले इनिशियल पोजीशन आपको ले लीजिए, इसको ऐसे ड्रॉ करिए, ये यूनिफॉर्म का है, ठीक है। इसको ऐसे ड्रॉ, ये आपका ऐसा। इनिशियली हम बोल रहे हैं कि जो हमारे बॉडी या फिर जो भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं वो कुछ ना कुछ पोजीशन पे है, ठीक है। ये है वीटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ है ये है वीटी ग्राफ। तो इसका एरिया डिस्प्लेसमेंट बताएगा, इसको ये वाला लाइन आपको वेलोसिटी बताएगा और ये टाइम बताएगा, ठीक है। तो ये जीरो वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी को u ले लीजिए, फाइनल वेलोसिटी को यहाँ पास में v ले लीजिए। अब इसको ग्राफिकली कैसे करना है देखिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, ठीक है। इनिशियली इसका जीरो o दे दीजिएगा, o a b c d, ठीक है। इस तरीके से आप इसको नाम दे सकते हैं। सबसे पहले हमको किसका निकालना पड़ेगा, सबसे पहले इसके लिए निकालिए आप। तो इसके लिए आपको क्या निकालना है, इसके लिए निकालना है हमको चेंज इन वेलोसिटी, ट्रायंगल का फॉर्म लगाइएगा यहाँ पर। तो ट्रायंगल का एक्सेलरेशन निकालना है हमको, इसके लिए निकालना है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज कहाँ पास में हो रहा है, तो चेंज किस पोजीशन से हो रहा है, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक चेंज आ रहा है, ठीक है। मतलब कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक आ रहा है। इसका डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक चेंज जो हो रहा है, यहाँ से यहाँ में, इसका है बी सी, ठीक है। टाइम को आप कोई भी ले लीजिए, यहाँ से यहाँ ले लीजिए ए सी। अब देखिए कि बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हमको ग्राफिकली समझना है ना। तो बी सी निकालना है तो बी डी माइनस सी डी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको मिलेगा बी सी, बी डी कितना है, यहाँ से यहाँ है v, सी डी कितना है u, निकल गया बी सी, खत्म। तो बी सी कितना है हमारा v माइनस यू, और ये निकलेगा t, मतलब t माइनस जीरो, ठीक है। ओ डी कितना है, ओ डी है हमारा t या ओ डी, ठीक है। ओ डी कितना है t, ये हो गया a, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू, खत्म। सो v इक्वल टू u प्लस ए टी, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन था, ठीक। इसी तरीके से हमको सेकंड इक्वेशन निकालना है। सेकंड इक्वेशन ये क्या करना है अपने को, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, उसके लिए हमको इसका पूरे का एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया देखिए कैसे निकाला जाता है, एरिया x, ठीक है। इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, इसलिए पहले से s लिख लेता हूं मैं, ठीक है। एरिया के लिए क्या बनेगा, एक ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है,
सो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, मैं सिंबल बना दे रहा हूं, पूरा चीज नहीं लिख रहा हूं। तो सबसे पहले ट्रायंगल, ट्रायंगल में क्या है, ट्रायंगल में है हाफ बेस, बेस क्या है AC और हाइट क्या है BC प्लस रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है अपनी, लेंथ इसको ले लीजिए OD और ब्रेड्थ क्या है CD ले लीजिए या OA ले लीजिए, कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ठीक। हाफ AC, कहाँ है AC, यहां से यहां, मतलब कि T। BC, BC क्या है यहां से यहां, मतलब कि V माइनस U। OD, O से D मतलब कि T। CD, CD कहाँ है यहां से यहां, CD लिखिए DC लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, U, U ये बन गया S। तो S इज इक्वल टू हाफ V माइनस U T प्लस U T। हो गया हमारा काम। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको इसकी जगह में बस वैल्यू को पुट करना है। कैसे पुट किया जाता है देखिए, तो v माइनस यू अपॉन 2 है। ठीक है, इसके लिए अब ये वाला फॉर्मूला देखिए, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो v माइनस यू है, t नहीं है मेरे पास में, क्या करूं मैं देखिए, s इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन 2। एक t नीचे लगाइए, एक t ऊपर लगाइए, बस यहाँ एक t दे दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक एक्सीलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस t को हटाने के लिए यहाँ एक t लगाया जाता है। ठीक है, ठीक। तो v माइनस यू अपॉन टी, ये वैल्यू क्या बनेगी एक्सेलरेशन, ये बनेगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यू टी एस। एस इज इक्वल टू आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा था। ठीक है, तो ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको इस तरीके से वैल्यू मिलेगा। चलिए इसी तरीके से लास्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट इक्वेशन में क्या करना है, हमको डायरेक्टली ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाना है और ट्रेपेजियम के फॉर्मूले के बाद हमको उसमें वैल्यूज को पुट करना है। देखिए कैसे किया जाता है। तो एरिया मतलब कि S, ठीक है, एरिया मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। ठीक, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है कि प्लस टू पैरेलल साइड, ठीक है, दो पैरेलल साइड का सम। कौन सा पैरेलल साइड है, एक ये और एक ये। ठीक है, ये यहां से ये ट्रेपेजियम बनता है, दो पैरेलल साइड का सम मल्टीप्लाइड बाय इक्वल डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस अपॉन 2। ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा हमको, ओ ए पैरेलल साइड मिल गया एक, दूसरा बी डी डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई किससे करना है, ओ डी, ओ डी लिखिए, ओ सी लिखिए, ए सी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के दोनों इक्वल डिस्टेंस है, कोई भी यूज कर सकते हैं आप। ओ ए कितना है, ओ ए है यू, बी डी कितना है, बी डी कितना है, यहां से यहां V। ठीक है, BD निकालना है, मतलब BC प्लस CD। BC कितना है आपका, BD को तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, V इसको जरूरत ही नहीं है कुछ भी, सॉरी। ठीक है, अपॉन 2 इंटू OD, OD है T। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। इस T की जगह आपको क्या पुट करना है, T इक्वल टू, आपको इक्वेशन तो याद ही होगा, V इक्वल टू यू प्लस AT वाला, इसी इक्वेशन का यूज किए थे हम लोग। ठीक है, तो जगह बना लेते हैं। ठीक है, इसी इक्वेशन का यूज किए थे, तो क्या आया था, T इक्वल टू यू को इधर ले जाइए तो आएगा V माइनस यू अपॉन ए। टी का वैल्यू यही आया था, इसी इक्वेशन की वैल्यू को यहाँ पास में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ठीक क्या आएगा अपने को, S इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 और एक आएगा v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, 2a को बाहर निकाल लीजिए, हाफ 2a और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा,
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही आएगा एस, 2a को इधर ले आइए, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, हो गया हमारा काम खत्म। तो 2as इसको इधर ले आइए प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, लिखते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। इसमें आपको ट्रेपेजियम का बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग ये मोशन के इक्वेशन जो बनाए गए थे तीनों तरीके से, किससे, नॉर्मल डेरिवेशन मेथड, कैलकुलस मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये है लास्ट फाइनल ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो तीनों इक्वेशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। वैसे मुझे लगता नहीं है, ऑलरेडी आप 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक टाइप का आपके लिए रिवीजन बन जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर डाल सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।